मैसेज कर रखा था आपने, तो फिर मैंने बोला विकास ट्रेनिंग में जाऊँ, फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, स्कूल से आ गया। तो मतलब चलो ठीक है, किसी नहीं पूछूंगा। ओके बढ़िया है। ओके चारू मैम वीडियो ऑन कर लो। चारू आपने अभी अपना पेज तक भी नहीं दिखाया, अभी एक भी मीटिंग में नहीं आते हो आप, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया था मैंने, वाई? हेलो चारू, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। हेलो। कहाँ हो हेलो मैम? सर, मैं तो दिल्ली में ही हूँ। सर आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है। जब तक मेंटोरशिप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया था आपको, तब तक तो डेली मैसेज आते थे मेरे पास, सर ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया। एक्चुअली सर, एक्चुअली ना मेरा ना जॉब का पर्पस चल रहा है अदर साइड में ना, तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी मैं मतलब कंफ्यूजन चल रहा है बहुत ज्यादा। तो मुझे कॉल कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो, बात कर लिया करो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ ना, हम बैठे हैं सोल्व करने हाँ के सर। लिए। सर एक्चुअली ना मुझे सिर्फ लीड से रिलेटेड सोच रहा था कि मतलब लीड कहाँ से परचेज करूँ सही से, जो कि मतलब अगर मैं कॉल भी करूँ ना तो मतलब मंथली मेरा हेलो। मतलब थोड़ा बहुत दिखाता ना, हाँ पता निकल जाए। कॉल तो मैं कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछ रहे हो अब तक क्यों नहीं पूछा आपने क्वेश्चन मैंने, इतने दिन हो गए। हम्म, चलो कोई ना, आप अभी वीडियो ऑन कर सकते हो? हाँ, मेरे फोन में ही प्रॉब्लम हो रहा है। चलो ठीक है, फिर फ्री एक होकर मिनट बात सर, करना मेरे सर से। मैं हाँ ठीक है सर, मैं कॉल करके मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। ओके ऐसा मैम, कहाँ गए वो? सर कहीं नहीं। लास्ट क्लोजिंग कब निकाली थी? 50% ऑफर पे। कब आया था 50%? 5-6 दिन हो गए। जी। ठीक है, कौन से पैकेज की? 3-4 सेल निकली थी। कौन कौन से पैकेज की याद है, बोल गया? एक स्टैंडर्ड, एक प्राइम, 2 बेसिक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। मोहन भाई, लास्ट सेल कब निकली थी? यस सर बताइए। लास्ट सेल कब निकली थी? सर लास्ट सेल तो अभी, लास्ट सेल ऑफर से 2 दिन पहले निकली थी, और एक आज निकली शाम टाइम। ठीक है, अंकित भी नहीं आया ना मीटिंग में? मोहन, अंकित के नंबर है? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं। बादल है तेरे पास अंकित के नंबर? मेरे पास है सर, कॉल कर दे तो रहा हूँ। कॉल लगाओ उसको। प्रतीक्षा, वीडियो ऑन करो। हाय प्रतीक्षा मैम। मैम, क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हैं मैम? ओके सो एवरीवन वांट टू गो कश्मीर? एवरीवन वांट टू गो जम्मू एंड कश्मीर? ओके सो अब उसके लिए टारगेट मिला आपको 24,999 रुपीज का। कितना कम टारगेट है ना, सोचो। 25,000 रुपये में आप कश्मीर जाकर आओगे, क्या 25,000। तो टारगेट इज वेरी स्मॉल, ये क्या रखा है बहुत ही इसमें? छोटा टारगेट है, क्या भाई कहीं पे ले शायद जाएंगे? अचीव किया जा सकता है, ऐसे रख सभी में लोग रखे अचीव हैं कर कुछ? सकते हैं। अब अचीव होगा कैसे, इसमें उसके बारे में सब्जी बात नहीं करूंगा। रखी मैंने, फिर क्या रखा था मैंने? करें बात, दाल थी वो। करें? ठीक है। सभी लोग जानना चाहते हो कैसे होगा अचीव, और अचीव भी करना चाहते हो? ठीक है, जाने का मन तो है ना सबका, ऐसा कोई बंदा जिसका जाने का मन नहीं है? एक्स्ट्रा चार्जेस भी है क्या? ये पेड कॉन्टेस्ट है मैम, मतलब इसके बाद तुम पेड पे करके जा सकते हो, मतलब वो वाला है ये। अगर तुमने सर 50,000 पे रुपये नहीं कितना कमाया रहेगा तो तुम मिनिमम? पे करके भी नहीं जा सकते। क्या बोले भाई? पे कितना करना पड़ेगा मिनिमम? अब देखो, अगर इन्होंने 25,000 रुपये का टारगेट दिया है ना, तो 15 से 20,000 रुपये के बीच में पे करना पड़ेगा, सिंपल। ये लोग 5,000 रुपये एक्स्ट्रा इस वजह से देते हैं ताकि तुम शॉपिंग कर पाओ, तुम्हारा किराया वराया निकल जाए, इस वजह से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं। बाकी लेंगे ऑलमोस्ट 18-20 हज़ार के लगभग, जितना मेरा आइडिया है। 15 से 20 के बीच में मान लो कुछ भी आप अमाउंट। हो सकता है 25 भी ले ले, पता नहीं क्या कुछ अलग से दे दे होंगे, बट 25 तो शायद नहीं लेंगे, मुझे नहीं लग रहा है इतना तो। क्योंकि गोवा का ही कितना लिया था, गोवा का 16-15 भूल गया अभी तो। 17। 17? हाँ
17,000 था क्या गोवा का? हाँ 17 था भाई गोवा का। तो इतना ही कश्मीर का लेंगे, 18 ले लेंगे, 1,000 रुपये ज्यादा ले लेंगे हार्डली, और क्या ही लेंगे। तो यही एवरेज होगा अमाउंट, ठीक है। बाकी खर्चा मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा ले लो भाई तुम सब लोग, क्योंकि 5-7 हज़ार रुपये तो ड्रेसेज में लग जाएंगे, 5-7 हज़ार रुपये तुम्हारे इधर उधर आने जाने के भी लगेंगे भैया। तो तुम्हारे भाई 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा लेकर चलो, तो तुम्हें सिर्फ 25 नहीं कमाना, तुम्हें कम से कम 35 हज़ार रुपये तो कम से कम कमाना है, कमाना है, ताकि चीजें स्मूथली आप रन कर पाओ। इवन 35 नहीं होंगे, खर्च नहीं होंगे, बट स्टिल फिर भी आपके पास होना जरूरी है। तो उन 35 के तो बाद में सोचेंगे हम, पहले हमें कमाना है 25, क्योंकि उसके बाद तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10-15 कमाना है, जिसका टाइम मिलेगा हमें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब 30 तारीख को क्राइटेरिया खत्म होगा, 31 को 1 तारीख को हम निकल चलेंगे यहाँ से, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी हमें 10-15-20 दिन का टाइम मिलेगा बाद में, तो 10-15-20 हज़ार दिन में आप वापस से इनकम कर लोगे, अच्छी इनकम कर लोगे। बाकी अपने किराए के लिए, कपड़ों के लिए वो बाद में करते रहना आपका, ठीक है। बट इस बार ट्राई करना, जितने भी लोग यहाँ पर है, मिस मत करना इस ट्रिप को। वाई, क्यों कह रहा हूँ मैं ये चीज? पहली चीज, आपके पास है ना, आपकी अच्छी ब्रांडिंग हो जाएगी यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग होना। अगर फिर मेन चीज बताया ना, अगर पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि अगर आप वहां जाते हो ना, तो आपको आप उस चीज को ना एक बार एक्सपीरियंस करके आते हो, वो चीज आपके माइंड सेट में बैठती है। और जब एक बार वो चीज आपके माइंड में बैठती है ना, तो आपको बार बार वो चीज करने का मन करता है। इट्स नॉट अबाउट, ट्रस्ट में, आपको शायद पता हो नहीं पता, बट शायद मैंने अपने बिजनेस के 3-3.5 साल तक कंप्लीट कर लिया ना, बट तब तक भी मैंने एक भी ट्रिप क्वालिफाई नहीं की थी, एक भी ट्रिप क्वालिफाई नहीं की थी। मैं जाता था तब भी मैं पैसे देकर ही जाता था, क्वालिफाई नहीं हो पाती थी, पता नहीं, मेहनत भी करता था, काम भी करता था, क्वालिफाई नहीं होती थी, तो बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने भी वो टाइम दिया है, बट उस चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया। बट मैं जब एक बार 5 स्टार में गया, एक बार ट्रिप पर गया, तो रियलाइज कि यार कितना किस लेवल की अलग चीज होती है, कि इतने कम पैसे के अंदर हमें ये लग्जरी फील करवाते हैं। देखो, अगर हम अपने 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 तरफ से, देखो सपोज अपने फैमिली के साथ अपने खुद से जाते हैं, तो हम शायद 5 स्टार में नहीं जाएंगे यार, हम सब भी जानते हैं, हम नॉर्मल होटल लेंगे सब लोग। बट अगर हम ऐसे ट्रिप्स में जाते हैं जो कंपनी इवेंट्स होते हैं, तो हम सभी वहां पर 5 स्टार रिजोर्ट, 5 स्टार होटल्स और बेस्ट से बेस्ट चीजों को एक्सप्लोर करके आते हैं, जो शायद एज ए मिडिल क्लास हम नहीं जा पाते चीजों को एक्सप्लोर करने वहां पर। तो जब आप उस लग्जरी को फील करते हो ना, तो वो आपको एक मोटिवेशन, एक रीजन देती है अगेन उस चीज को फील करने का, अगेन उस चीज के ऊपर काम करने का। और दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद को समझने की जरूरत है, कि आप इस धंधे को एज ए करियर कर रहे हो सारे के सारे। इफ यू आर डूइंग एज ए करियर, तो आप जब तक ऐसी चीजों को एक्सप्लोर नहीं करोगे ना, तब तक एक ऐसे माहौल में जियोगे नहीं जैसा आप बनना चाहते हो, तो शायद आप जा नहीं पाओगे, फिर वहां पर आप अपने घर में फंसे रह जाओगे। यही ट्रिप्स और इवेंट्स तो मिलते हैं ना हमें मौका, अदरवाइज हम घर ही रहते हैं सारे दिन। कौन जाता है आप में से हर दूसरे महीने में, कौन कोई ट्रिप पर जाता है कि हर महीने तीसरे महीने में निकल जा रहा हूँ आपसे? नहीं जाते, लेकिन लोग घर ही रहते हैं। तो ये ट्रिप्स और ये इवेंट्स आपको बाहर जाने का, बाहर की दुनिया से एक्सपोजर मिलने का एक मौका देते हैं। यू शुड नेवर मिस इट। और जब सब लोगों के साथ जाते हो जो सेम माइंड सेट के हो, तो सोचो कितना मजा आएगा, समझ रहे हो? तो प्लीज, आई विल हाईली रिकमेंड टू एवरीवन, मेहनत कर लेना अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर, ताकि पैसा कमा लो। क्योंकि अगर आप रुकोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से रुकोगे, और कोई आप चीज को नहीं रोकने वाले, ना तो आपके घर वाले आपको रोक सकते हैं, ना कोई और आपको कोई रोक सकता है। आपको सिर्फ रोकेगा तो पैसा रोकेगा। तो कम से कम इतना कमा लेना अगले 15-20 दिन के अंदर, घिस लेना खुद को, ताकि ये जो जाने का अमाउंट है ना, ये निकाल पाओ आप इजीली, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। और अगर आपका फर्स्ट टाइम ट्रिप है करियर फेस के साथ, तो प्लीज ये मत सोचना कि यार बहुत बेस्ट जाना चाहिए, ऐसी ड्रेसेस लूंगा, ऐसी ड्रेसेस लूंगी, ऐसे ये करूंगा, ऐसे करूँ, नहीं, इट्स ओके, इट्स अगर नॉर्मल भी है कोई दिक्कत नहीं, बस हमें जाना है। माइंडसेट कैसा रखना है कि मुझे जाना है, पहला कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करके आना है मुझे। जब मैं अपने पहले इवेंट में गया था, आप मेरा ड्रेसिंग सेंस देख लोगे ना उस इवेंट का, तुम बोलोगे सच में सर तुम हो ये। अब बस मतलब होता है ना, बिल्कुल गवार टाइप का बंदा, गाँव से निकल गया गया कुछ भी पहनकर जा रहा हूँ, मतलब ऐसे कपड़े पहनकर गए थे हम उस टाइम पर। हम मैं, विराट और आर्यन मेरा भाई, हम तीनों लोग गए थे, ऐसे कपड़े पहनकर गए थे हम भाई उसमें, जिसमें हमें देखकर आज हम उन फोटोज को देखते ना, मतलब क्या थे यार हम। तो उस चीज से ना एक मोटिवेशन मिलता है फिर। क्या, फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट ट्रिप किसी की परफेक्ट नहीं होती। जब मैं भी फर्स्ट टाइम पेड करके जा रहा था ना, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मुझे हर चीज का डर लग रहा होता था। मैं ट्राई करता था कि यार मैं जहां पर ऑटो लेने की जरूरत नहीं हो ना, तो वहां पर पैदल चल चलूं मैं,
वो 10-20 रुपए भी मैं बचा लूँ। कोई बाहर अगर कुछ खाने का मन कर गया तो वो नहीं खाना, कुछ शॉपिंग करने का मन कर गया तो नहीं करना वो चीज़। सिर्फ मुझे जाकर जो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है वो अलग करके वापस आना है। अपनी तरफ से 1 रुपया भी मुझे यूज नहीं करना। ट्रांसपोर्ट का भी जितना कम हो सके उतना करना है, कम करना है मुझे यूज। तो ये ऐसी थिंकिंग होती है इन स्टार्टिंग फेज, बट जब धीरे धीरे आप उस चीज को जीना स्टार्ट करोगे, शायद मैंने अपने 3.5 साल के अंदर 1 या 2 बार भी 5 स्टार नहीं देखी होगी, हो सकता है शायद 1 बार देखी हो, नहीं देखी थी शायद मैंने। बट पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर मैंने पता नहीं कितनी बार 5 स्टार में जा चुका मैं। कैसे? क्योंकि मैंने उसको एक बार जी लिया बस, कि यार इसमें जाना है मुझे, बार बार जाना है, बार बार जाना है, बार बार जाना है। और आज से हर दूसरे तीसरे मंथ के अंदर मुझे कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिली जाती है जाने की कहीं ना कहीं। तो ये कैसे हुआ? जब मैंने उस चीज़ को माइंड में लाना स्टार्ट किया। तो प्लीज़ आई रियली वांट कि अगर आप सच में जेन्युइनली चाहते हो कि चीज़ें बड़ी हो, आप अपने इस कंफर्ट जोन से निकल कर बाहर जाओ, तो उसके लिए आपको ये जो फर्स्ट स्टेप है वो लेना पड़ेगा। अब अगले 7 दिन में 25 कैसे कमाओगे वो बता रहा हूँ। पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप सबके पास ओल्ड लीड होगी अभी। अगर आप न्यू लीड्स के ऊपर काम करोगे तो थोड़े से चांसेस कम है कि आप निकाल पाओगे इनकम, बट आप सबके पास ओल्ड लीड्स कम है। और ओल्ड लीड्स काफ़ी सारी होगी पुरानी, जिनसे शायद आपने बात की होगी, जिन्होंने आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं किया होगा। सबसे पहला माइंड वहां पर लगाना है। सबसे पहला जो माइंड लगाना है, कहाँ लगाना है? वो लगाना है कि आप अपने ओल्ड लीड्स के थ्रू क्लोजिंग कैसे निकालोगे। बट उससे भी पहले माइंड लगाना है कि क्या आप अपने अगले 7 दिन के लिए 1000% दे सकते हो अपना। क्या अपने खाने को नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी रख सकते हो? क्या अपने फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी रख सकते हो? अपने बाकी सब चीजों को सेकंड प्रायोरिटी रखकर आप इस वर्क को, इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी रख सकते हो अगले 7 दिन के लिए? तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या हर दिन आप 7 दिन बैठकर पूरे दिन 10 12 घंटे काम कर सकते हो? कॉल करने के लिए लोग नहीं है, बट स्टिल ढूंढ कर लेकर आ रहे हो कि यार किन लोगों को मैं कॉल करूं, किन लोगों से मैं बात करूं, किन लोगों को मैं फॉलो करूं, किन लोगों की मैं क्लोजिंग करूं। क्या वर्क कर सकते हो? तब होगा ये 7 दिन के अंदर, अदरवाइज फिर क्या होगा? हाँ। रिग्रेट, जो बहुत बुरा होगा। कितना गंदा लगेगा ना अब आपको, जब आप वापस इस बार मेरी स्टोरीज देख रहे होंगे क्या विकास सर कश्मीर घूम रहे हैं। अच्छा नहीं लगेगा ना? आपका भी मन करेगा यार काश मैं भी जाता। तो आई वांट कि हम सब घूमें और सब साथ में स्टोरी लगाए वहां चलकर, तो ज्यादा मजा आएगा सर, उस चीज में ज्यादा फील है। तो कितने लोग हैं जो अगले 7 दिन के लिए अपना 1000% देने मतलब पूरे हर चीज को सेक्रीफाइस करके सिर्फ बिजनेस पर दिमाग लगा सकते हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। सफेद ना? हाँ सारी रख दी, ये वाली नहीं, सारी रख दी वो। इसका नहीं आया, किसका मी नहीं आया? ठीक है, अगर आप लगा सकते हो तो फिर हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। और आप सब के अंदर इतना टैलेंट तो है, इतनी स्किल्स तो है, इतने लोग तो है कि आप 25,000 रुपये तो आराम से निकाल सकते हो। 25,000 रुपये के लिए कितना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कितना? 3 प्राइम 1 स्टैंडर्ड। बस सिर्फ 3 क्लोजिंग चाहिए प्राइम की, और 1 स्टैंडर्ड निकाल देना भाई। उतने में आपका काम हो जाएगा। क्या अगले 7 दिन के अंदर 3 से 4 क्लोजिंग भी नहीं निकाल पाते हैं? निकाल सकते हैं। 3 से 4 क्लोजिंग आराम से निकाली जा सकती, बट पहले किसको बोलना पड़ेगा? खुद को। तो नंबर 1 थिंग जो आप सबको करनी है, वह ये करनी है कि अगले 7 दिन तक माइंड में एक बार भी आपके ये नहीं आना चाहिए कि ये मेरे से नहीं होगा, या फिर मैं कश्मीर नहीं जा रही। फॉर नेक्स्ट 7 डेज एक बार भी माइंड में ये चीज नहीं आनी चाहिए। आएगी, 100% आएगी, तो शायद मेरे से नहीं होगा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद इस बार छोड़ देता हूँ, मेरे तो और भी बहुत काम है, यहाँ इतना पैसा क्यों लगाना,
बहुत खर्चा हो जाएगा, ये वो फला 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 50 तरह की चीज़ आएगी, शायद मेरे बस की बात नहीं है, whatever। और क्या बोलना है खुद को, नहीं इस बार तो मुझे जाना है, क्या इस बार तो मुझे जाना है। अपने माइंड को सिर्फ एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज। पहला टास्क, एक बार भी नेगेटिव चीज अपने आप से नहीं बोलोगे फॉर नेक्स्ट 7 डेज। क्योंकि जैसे एक बार भी आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर आपसे नहीं होगा, फिर नहीं कर पाओगे। दूसरा, फॉर नेक्स्ट 7 डेज आज से बैठना, जितने ज्यादा हो सके। अब तक जितने भी लोगों को आपने प्लान दिखाया ना, पिछले 6 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में, जितने भी आपने प्लान दिखाया ना, सब लोगों को जिन्होंने आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं किया था, उठाकर कॉल लगा देना बिना पूछे। सिर्फ मैसेज नहीं करना, पहले कॉल लगाओगे फिर उसके बाद मैसेज करोगे। कॉल नहीं उठाया तो मैसेज करोगे, कॉल उठा लिया तो बात करोगे। कैसे बात करोगे, हेलो हाय मंसू, कैसे हो भाई? यार आपने 6 महीने पहले कांटेक्ट किया था मेरे से काम वाम के लिए, क्या कर रहे हो आजकल यार? उसके बाद तो बिजी हो गया, अब कॉल वाली याद वाद ही नहीं किया यार आपने, कहीं कुछ करने लग गए क्या? जो वो कर रहे हो क्या आज के टाइम में, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो क्या? अच्छा ठीक है। वैसे पैसा से कमाने लगे कहीं से, या फिर अभी भी मतलब नहीं कमा रहे हो कहीं से? क्या कर रहे हो आजकल, थोड़ा बताओ यार। फ्रेंडशिप करना स्टार्ट करो वापस, बात करना स्टार्ट करो वापस। अगर आपने 7 दिन में 200 लोगों से भी बात कर ली, 150-200 लोग तो ऐसे होंगे जिनको आपने प्लान दिखाकर छोड़ दिया था, जो आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं किए थे। क्या लगता है कि उन 150 लोगों में से क्या 1 से 2 लोगों को आप ज्वाइन नहीं करवा पाओगे? सिर्फ 1 से 2 लोगों की बात बता रहा हूँ, क्या 2 लोग उनमें से, उन 150-200 लोगों में से ज्वाइन नहीं होंगे आपके साथ? 1000% होंगे यार। पहला चीज तो ये करना, लिख लेना, सिर्फ मेरी शक्ल मत देखो, लिख लो इन चीजों को, बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो फिर 7 दिन बाद सिर्फ और सिर्फ मजा नहीं आएगा, फिर रिग्रेट होगा, सिर्फ सच बता रहा हूँ। और पता है कहाँ जा रहे हैं हम? कश्मीर। इस चीज को, इस वर्ड को याद रख लेना। लोग बूढ़े होकर मर जाते हैं बट वो कश्मीर नहीं जा पाते जिंदगी भर। करोड़ों लोग बैठे हुए हैं हमारे आसपास ऐसे, जो जिंदगी भर जिनका सपना होता है कि मुझे एक बार जिंदगी में कश्मीर देखना है, वो हम इतनी कम एज के अंदर, यहाँ पर कोई भी बूढ़ा इंसान नहीं बेटा, हम इतनी कम एज के अंदर एक्सप्लोर करके आने वाले हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, वो भी इतने सारे दोस्तों के साथ, तो कितना मजा आएगा, एक अलग लेवल की चीज होगी। तो पहली चीज, नेगेटिव माइंड में नहीं आनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 7 डेज। नंबर 2, कम से कम भी 200 फॉलो अप कॉल आपको करना है करना। हाँ जसन मैम तो यूं कर लेगी, आज ही कर देगी मैम तो। माइंडसेट ऐसे रखो कि मैं कर लूंगी, सिंपल सा। इट्स नॉट अबाउट कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इट्स अबाउट सब कर सकते हैं, बस खुद को क्या बोलते हो, सिंपल। आपको खुद को नहीं पता कि हो सकता है 30 तारीख को रात को 11 बजे भी आपके पास 3 क्लोजिंग आ जाए, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। हाँ। चलो गुड। ओके सो 2 चीज बताई मैंने। थर्ड थिंग, फॉर नेक्स्ट 7 डेज, अगर आपकी लीड्स की प्रॉब्लम है, अगर आपकी लीड्स की प्रॉब्लम है, अगर आप लीड्स बाय करके काम कर सकते हो, कर रहे हो अगर ऑलरेडी, हल्का सा उसको कम कर दो। अब फॉर नेक्स्ट 7 डेज पूरा का पूरा दिमाग लगाओ कंटेंट में, पूरा का पूरा दिमाग लगाओ कंटेंट में। अगर आप दिन की 2 रील अपलोड कर सकते हो 2 करो, 3 कर सकते हो 3 करो, 4 कर सकते हो 4 करो, बट करो। सपोज एक टारगेट दे रहा हूं मैं आपको, अगर आप दिन की 3 रील अपलोड करते हो फॉर नेक्स्ट 7 डेज, कितनी रील होती है आपकी? 21 रील फॉर नेक्स्ट 7 डेज। अगर गलती से एक भी वायरल हो गई ना, आपका ट्रिप का खर्चा भी निकल जाएगा, ट्रिप भी क्वालिफाई हो जाएगी। एक भी वायरल हो गई तो। और आपको नहीं लगता कि अगर 21 रील आप डालोगे तो एक भी वायरल नहीं होगी? 100% होगी, बट 7 दिन में डालनी हो, दिक्कत ये है। अब वह आज से स्टार्ट हो गया, वो 7 दिन, वो 21 रील वो आज से स्टार्ट हो गई। मतलब आज भी दिन की 3 रील डालनी है आपको, अब जो टाइम बचा है। इफ यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट, सिंपल। इफ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ लीड्स, ये सिर्फ और सिर्फ इस मंथ की बात नहीं है, आपका जो मई मंथ जाएगा ना उसके बाद,
आप सोचोगे सर हो क्या रहा है मेरे साथ, ये इतना पैसा आता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप अगले 7 दिन में आपने ये 25 करना है। अगर आपने पैसा कमा लिया ना तो यार हम अमन सर से लड़ झगड़ कर चल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब जेब में पैसा नहीं होगा ना तो वो लड़ने का भी मोटिवेशन नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो माय पर्पज इज कि इट्स नॉट अबाउट कि आप उस 25,000 को क्वालिफाई करो। माय पर्पज इज कि आप सबके जेब के अंदर 35-35, 40-40 हजार रुपए पड़े हो, ताकि वह बात करने में कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर से। और वो तभी आता है जब जेब में पैसा होता है। चौथी चीज, लेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, फॉलो कॉल कर लिया, नेगेटिव माइंड को हटा दिया। चौथी चीज, फॉर नेक्स्ट 7 डेज एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए, चाहे घर में कितना इंपॉर्टेंट काम हो जाए। बोला ना कि फुल सेक्रीफाइस चाहिए फॉर नेक्स्ट 7 डेज, फुल सेक्रीफाइस चाहिए। हर दिन 5 to 6 स्टेटस मार्केटिंग आपके होना चाहिए, जिसमें मिनिमम टू मिनिमम 2 डेली बेसिस पर 2 इनरोलमेंट स्क्रीनशॉट लगाओगे, वह भी प्राइम और प्राइम से अबव। प्राइम और प्राइम से अबव डेली अब सबके पास स्क्रीनशॉट होंगे, नहीं है मांग लेना, मैं सेंड कर दूंगा आपको। प्राइम और प्राइम से अबव डेली 1 प्राइम एनरोलमेंट डन, 1 इन्फिनिटी एनरोलमेंट डन, हरी अप, स्टार्ट करो जल्दी जल्दी, ये करो वो करो फला फला बोल कर डालो। हे गाइस देखो आज ही मेरे साथ एक lead ने एक पर्सन, एक स्टूडेंट ने अपना वर्क स्टार्ट किया, इन्होंने अपना इन्फिनिटी पैकेज के साथ अपना वर्क स्टार्ट किया। जब अभी जस्ट मैंने इनकी आईडी लगाई, सो अगर आप भी अपने अपने वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो तो जल्दी से मुझे मैसेज करो, ये वो मतलब कुछ भी करो बट करो, सिंपल। लोगों को बोल बोल कर बताओ, हाई अप क्रिएट करो। घर का काम करते हो छोड़ दो, बाहर का काम करते हो छोड़ दो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो छोड़ दो, वटेवर जो भी करते हो सब छोड़ दो फॉर नेक्स्ट 7 डेज। बस और क्या लेना चाहते हो तुम लोग? अभी भी क्या देख रहे हो ऐसे करके? और कुछ बताओ। और कुछ जानना है? जो 4-5 चीज बताइए ना आपको, आई होप आपने लिख ली होगी। आप खुद सोचो ना कि अगर 7-8 दिन मेहनत करके अगर कश्मीर जाया जा सकता है तो शायद कर लेना चाहिए, हाँ या ना? अगर बिल्कुल सात बिल्कुल आठ सर। दिन दिल से मेहनत करके कश्मीर जैसी ट्रिप पर जाया जा सकता है तो शायद इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होना चाहिए अभी? शायद कुछ भी नहीं। फिर बाकी चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जो टास्क दिया आपको लगता है, जो टास्क मैंने अभी आपको बताया, इससे आपके 25,000 रुपये क्वालिफाई हो सकते हैं, निकल सकते हैं? लगता है किसी को? किसको नहीं लगता है चीज कि सर नहीं इससे तो नहीं निकलेंगे? निकाला जा सकता है आराम से। अब कितने लोगों निकालेंगे? जस्ट टाइप yes sir in the chat box. Yep, I will do it sir, I will do it, just type I will do it। जिनको विश्वास है सिर्फ वही, जिनको विश्वास है सिर्फ वही। 3 लोग आए हैं अभी तो, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8, 9 लोग आए हैं भाई अभी। 14 लोग हैं, 13 लोगों का आंसर चाहिए। कौन नहीं आया? किसको नहीं लगता? अंकित भाई नहीं लगता आपको? चारू मैम आपको नहीं लगता? अलका सोनी आपको नहीं लगता? नहीं, चारू मैम का आ गया, आई विल डू इट। अलका का भी आ गया भाई। किसका नहीं आया अरे फिर? सबका आ गया क्या? मैं गिन से ही नहीं पाया क्या? हाँ ठीक है, तो जिसका भी नहीं है भाई लिख। इट्स ओके, आपकी चॉइस है, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मत जाना कश्मीर। जिसको जाना है वो लिख देना भाई। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि कैसे जाने को मिलेगा वहां पर। अब इस बीच इफ यू नीड एनी सपोर्ट प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। बाकी आप सभी लोग समझदार है, एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, चीजें पता है कि कैसे होती है।
but it's all about priority. What's your priority for next 7 days? If career fix is not priority for you, then you can't achieve it. अगर ये priority है तो you can. तो it's all in your hand कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना. जो करेगा वो साथ में करेगा, घूमेगा. जो नहीं करेगा वो घर बैठे बैठे सिर्फ लोगों की स्टोरीज देखकर डीमोटिवेट होगा. The choice is always yours. What you want. If you have any questions, feel free to ask. कोई क्वेश्चन है अगर आपके related to trips, related to plannings, related to anything, related to business, please feel free to ask. पूछ लीजिए. कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, पूछो कि सर ये कैसे होगा, मैं यहाँ अटका हूँ, मैं यहाँ अटकी हूँ, whatever. कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही हो, आ रही है किसी को नहीं आ रही ना? हिमांशु, ऑल क्लियर? हो जाएगा भाई? डेफिनेटली हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा. पक्का. फिर मिलते हैं, टिकट करवा लो जल्दी से, फिर जैसे डेट मिलती है आपको, है ना? बिल्कुल सर. जैसे मैम, आप तो पंजाब से, दिल्ली कितनी दूर है पंजाब से? पास ही है यार आपके तो. नहीं सर, पास में नहीं है, काफी टाइम लगता है। कितना किलोमीटर? किलोमीटर तो सर मेरे को पता नहीं है, लेकिन हम अभी जाके आए हैं ना नैनीताल, तो नाइट में मैं चढ़ी थी यहाँ से 9:30 बजे और मॉर्निंग में 5 बजे पहुंची थी। मैम नैनीताल नहीं पूछ रहा मैं, दिल्ली पूछ रहा नहीं नहीं, दिल्ली का ही बोल रही हूँ सर। हूँ. दिल्ली गए थे आप? जी। अच्छा, तो कितने बजे निकले थे? 9:30 बजे सर। रात को? जी। और सुबह कितने बजे पहुंचे? 5 बजे। इतना दूर तो नहीं होना चाहिए यार. नहीं सर, इतना ही दूर है। हाँ तो ये ज्यादा दूर नहीं है. 5 घंटे तो मुझे ही लगते हैं यहाँ से आने में, जयपुर से. सर आपके तो वहां से पास में है ना, वहां से तो मैं भी जाती थी, तो वहां से तो पास में था, यहाँ से दूर है। घर वाले भेज देंगे ना? जी सर, मेरे को तो घर वाले पूछते बोलते ही नहीं है कुछ भी, मैं तो जब जाना होता तब बताती हूँ कि मेरे को जाना है। चलो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट जी मैम. जी जी। खुशी हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगी। पक्का? पक्का सर। आप कहाँ से आओगे? हम तो झारखंड से बहुत दूर है, जाना पड़ता है हम लोग का। चलो आ जाओगे या पापा को लेकर पर आओगे इस बार भी? पता नहीं क्या होगा, पर जाना तो है, तो करना होगा। जाना तो है. गुड. आई लव दिस एटीट्यूड. ओके, हाँ सर। मिलते हैं मैम आपसे कश्मीर में. ऐसा हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा। पक्का? बस मुझे एक ही प्रॉब्लम भी आ रही है, मेरा इंस्टा नहीं बन रहा है। मैंने बहुत ट्राई कर दी है, अलग डिवाइस में, अलग चीज़ में। मैं इस चीज़ से इतनी परेशान हूँ कि अभी तक जो भी ज्वाइनिंग निकल रही है वो सारी फनल से ही निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? जो मेरे पास पुरानी लीड्स थी, जो पुराने लोग थे, उनको पूछ के, अभी तो रिसेंटली तो कोई मेरे पास ये भी नहीं है कि मैं किसी को कॉल करके बोलूँ। सब लोगों की ज्वाइनिंग मैं करवा चुकी हूँ, अभी तक 2-3 महीने हो गए मुझे इन पे ही सबकी काम तो कर नहीं रही हूँ मैं। करवाई होगी यार, कुछ तो बच्चे होंगे फिर भी. सब तो हो ही नहीं सकता कि सबको ही करवा दिया. ट्राई करना, कुछ तो मिलेंगे आपको. मैं भी बाकी शायद। if Instagram is not working for you, then go on YouTube YT Shorts, go on Snapchat Reels, go on Moz, go on Facebook. कुछ तो काम करेगा. कुछ टाइम के लिए Instagram सभी को पे भूल ट्राई जाओ. कर तो रही हूँ, सभी पे ट्राई, बट शायद टाइम लगे। नहीं लगेगा टाइम. 3 रील डालने की हिम्मत है डेली तो फिर नहीं लगेगा टाइम. बस वो डालनी पड़ेगी. वो डालोगे तो चीज़ें निकल कर आएगी अपने आप ही. ओके मैम, चलो डू योर बेस्ट. मिलते हैं कश्मीर में आपसे. मोहन भाई, हो जाएगा? पक्का? आप कहाँ से आओगे? मैं राजस्थान से हूँ सर, आपके पास में। कहाँ से? मेरे पास में कहाँ से हो? भूल गया मैं तो. मैं चूरू से हूँ सर, चूरू वाला। ठीक है. देखो तुम लोग बातचीत कम करते हो ना, तो फिर भूल जाता हूँ मैं कि यार तुम लोग कहाँ से थे. पहले तो मुझे सबका याद था तुम लोगों का. अब बातचीत कम करोगे तो फिर तो भूलूंगा ना भाई. ठीक है. तो मोहन भाई, आई होप
जल्दी मिले आपसे अगर काम करके आओगे तो। बिल्कुल सर। दिपा मैम हो जाएगा यस सर। पक्का? हम्म। चलो डन, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे। अंकित भाई मिस्टर अंकित सैनी, चश्मे वाले भैया, वीडियो ऑन कर लो। कृष्णा सर हो जाएगा? डेफिनेटली। दिल्ली में ही बैठे पक्का हैं। ना? यस। चलना है ना कश्मीर? यस सर। दिल्ली से बाहर भी निकलो भाई, कब तक दिल्ली में घूमेंगे? दिल्ली में ही घूम रहे हैं अभी तक तो। ठीक है। चलते हैं फर्स्ट ट्रिप पर, फिर बहुत मजा आएगा आपको, तो आप तो दिल्ली से ही हो। हम्म। पूरी कोशिश करना भाई, जा सकता है, कोई हार्ड काम नहीं है, बस खुद को बोलने की जरूरत है, ठीक है? अंकित वीडियो ऑन कर भाई, बोल नहीं सकता क्या? अनम्यूट नहीं कर सकता? अलका प्रतीक्षा हाँ जी सर। कहाँ हो? सर मैं कॉलेज में हूँ सर अभी तो। कॉलेज में हो? तो फिर हाँ क्या जी सर। प्लान है कश्मीर का? कश्मीर चलना है फिर कॉलेज ही चलना है? नहीं सर, आना है कश्मीर ट्रिप तो। आना मैं है ना? कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं आती सर, कंटेंट बनाने के लिए आती हूँ। अच्छा ठीक है। सो प्रतीक्षा वेर आर यू फ्रॉम? मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। चलो ठीक है, फिर पक्का आ रहे हो ना? हाँ जी सर, पक्का आ रही हूँ। चलो डन, मेहनत डबल कर दो मैम। एक्सक्यूज नहीं चाहिए, फिर जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 7-8 दिन बाद फिर मुझे बोलो कि सर शायद नहीं हो पाएगा। सर सर आउट ऑफ बजट है सर, वो चीज़ फिर नहीं सर, मजा मजा नहीं आएगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं पूरी मेहनत करूंगी सर। चलो गुड, ऑल द बेस्ट मैम। हाँ अलका मैम, थैंक यू। चलने का प्लान है या अपने जयपुर में रहना है बस? नहीं नहीं सर, इस बार डेफिनेटली है, चाहे भले ही मुझे मेरी सैलरी से पैसे दे के जाना पड़े। पक्का? देख डन लो सर। पापा मना कर दे फिर। वो तो मना नहीं करते। देखो पता है हल्का, अगर खुद के मायने को बोल दोगे ना चीज की मुझे जाना है, तो फिर चले जाओगे, सिंपल है। सच बता रहा हूँ ना, जब आप जाकर आओगे ना बहुत मजा आएगा, फिर उसके बाद हमें अगस्त में और मिलेंगे वापस से। अगस्त में हमारा मीटअप होगा। तो सोचो जब आप ऐसी ट्रिप पर बार बार जा रहे हो तो आपके अंदर जाने का मन है ना अपने आप करेगा फिर। तो प्लीज चलने के जरूर करना, नहीं तो अब सोचो इस एज में अगर हम पहाड़ों में जा रहे हैं कितना मजा आएगा ना। इस एज में एक्सपीरियंस करके आ जाएंगे उस चीज को, जो लोग शायद जिंदगी भर नहीं कर पाते। तो वो एक जिंदगी भर की मेमोरी बन जाएगी हमारे लिए, ठीक है? तो प्लीज ट्राई करना कि जल्दी से जल्दी जा पाओ, नहीं तो अगर ये सोच के बैठे हो ना कि अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा या जाऊंगी, तो गलत फहमी, फैमिली तो नहीं जाएगी। उनको तो वहीं रहना था, वहीं रह रहे हैं, वहीं रहेंगे वह। प्लीज ट्राई करो, अगर आपको ऐसे मौके मिल रहे हैं तो उनको छोड़ो मत। हाँ पवन भाई वीडियो ऑन भी कर लो सर। इंडिया गेट के आगे क्या फोटो खिंचवा रखी है भाई ने भाई, चलो अलग है पवन भाई का भाई। केम छो? मजा में। क्या सभी पवन भाई का गेम्स। सेटअप, पवन भाई का सेटअप देखो भाई एक बार भाई, सेटअप देखा सबको भाई, बहुत पैसा लगाया इस बंदे ने सेटअप में भाई। सेटअप देखा एक बार। कैसे दिखाऊं? देख रहे हो पवन भाई की ग्रोथ तुम। पहले बंदा कहाँ बैठा रहता था, देख लो चेयर, अब तुम पीछे बैकग्राउंड देखो, एक के भी नहीं है हमारे में से इतना इतना प्यारा बैकग्राउंड, इतना प्यारा बैकग्राउंड लेकर बैठा है भाई। एक बार ओपेस बताना भाई अपना। पीछे कैमरे से दिखाऊं क्या? दिखा दे, कैसे भी देखना है हमें तो। भाई कचरा फैला रखा है। पवन भाई से मिलना, अब क्या पर्सनैलिटी है पवन भाई की, देखना तुम आओगे तो। कैमरा कैसा होगा इसका? कहीं तो होगा देखो पीछे करने का, हाँ। क्या बात है भाई। ओके देख रहे हो चेयर तुम, कितनी प्यारी चेयर ली है भाई ने। बैकग्राउंड दिखाओ भाई अपना एक बार बैकग्राउंड। अच्छा ठीक है यार, अच्छा ऑफिस है, प्यारा है। इधर अलग है, इधर ब्लैक है, वो आपके वाला कॉपी किया है इधर से। और ऊपर सही नहीं दिख रहा, ऊपर लाइटिंग है पूरी। बढ़िया है, बस थोड़ी सी पर्दों की हाइट कम है। नहीं नहीं, इधर वाले की लंबी ही रखी है पीछे, पूरी नहीं रखी। हाँ मतलब वही तो बोल रहा हूँ ना, हाइट कम है थोड़ी, अगर लेंथ बड़ी कर देते तो छोटी में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आती ना। अच्छी दिखेगा वो फिर नीचे वो कॉर्नर।
चलो ठीक है, नहीं, बाकी कर काफी अच्छा है ऑफिस है, काफी प्यारा ऑफिस आपने बनाया है। तो प्लीज कांग्रेस टू पवन एवरीवन, प्लीज क्लैप फॉर पवन, काफी प्यारा ऑफिस बनाया भाई इन्होंने। सबका सपना है भाई इस ऑफिस बनाने का, पैसा लगता है इसमें भाई, ऐसा नहीं बनता है। वेरी गुड पवन। चलो भाई सो पवन भाई, चेंज तो पहले भी कर सकता था मैं, कि एक दो छोटे मोटे, आपको ही पता होगा, छोटे मोटे चेंज कर सकता था मैं, चेयर वगैरह। बट मेरे माइंड में था कि मैं एकदम से सब कुछ बदलूंगा, सब कुछ एकदम एक से। बात बदल दी इन्होंने, पूरा ऑफिस बदल दिया अपना एक दिन में। सो पवन भाई, कश्मीर का क्या प्लान है फिर अब? भाई कश्मीर तो हमने जनवरी का सोचा रखा है, कि कुछ भी हो कश्मीर मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, गोवा मिस हो गया बट इस बार कश्मीर मिस नहीं होना चाहिए, भाई राइट? एक बार दुआ खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। बस तो कश्मीर तो चलना ही चलना है। तो अपना पोटेंशियल लगा दो भाई पूरा का पूरा। सोचो ना यार, देखो हम यहाँ पर कितने लोग हैं अभी, 12 13 13 14 लोग हैं। अगर हम 10 11 लोग भी चलते साथ में, कितना मजा आएगा ना कश्मीर के अंदर हम, जब मजा आ रहा होगा वहां पर, जब सब एक साथ। बर्फ तो मिलेगी नहीं अभी, शायद हो सकता है मिल जाए अगर अच्छा किस्मत रही तो हमारी। कितने दिन का होगा तो वैसे? क्या, नहीं कितने होता दिन? यार अच्छा ट्रिप कितने दिन का होगा? 4 days, 4 से 5 दिन का होगा। 4 से 5 दिन कम नहीं होते भाई, थक जाओगे तुम 4 से 5 दिन में। 4 से 5 दिन बहुत होते हैं, हम गोवा में थक गए थे कि चलो भाई अब तो घर जाना है हमें। 4 से 5 दिन खूब होते हैं घूमने के लिए। सर गोवा की एडवेंचर बहुत डेंजरस थी, इस वजह से थक गए थे हम। हाँ वो डेंजरस था मैम इस वजह से। सब बट मेरे को तो वाकई दिमाग में ये चलता, वहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं जानते क्या तुम? मुझे नहीं जानते? सर आपको तो जानती हूँ, लड़की लड़की किसी को भी नहीं जानती हूँ मैं। इनसे दोस्ती कर लो सबको, खुशी हम से हैं दीपा यहाँ से आपके अगर, साथ। इनसे दोस्ती कर लेना। मैं हाँ। करवा दूंगा सबसे दोस्ती, आप टेंशन मत करो। वहां आ रहे हो ना, इतने दोस्त बन जाएंगे आपके कि आप थक जाओगे कि सर दोस्ती ज्यादा बना दी आपने हमारे। लड़कों चलो को तो ठीक है, काफी सारों को जानती हूँ, लड़कियों को नहीं जानती हूँ सर मैं। जान जाओगे कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रिप पर आओगे ना सबको जानने लग जाओगे तुम। एक ट्रिप की देरी है बस, पूरी करियर पे इसको जानने के लिए ना, सिर्फ एक ट्रिप की देरी है तुम्हें। जो भी पता है, हम जब तक ऑनलाइन रहते हैं ना तो हमारे माइंड में अलग अलग ग्लिप्स होते हैं। अब जब तुम वहां पर सबको देखोगे ना, जो भी लीडर्स को आप लीडर बोर्ड पर देखते हो, ट्रेनिंग में देखते हो, सब लोग आपके सामने होंगे, सब लोग आपके सामने घूम रहे होंगे। तो सबको आप देखोगे ना वहां पर, तो आपके कुछ परसेप्शंस होते हैं जो टूटते हैं, आप लोगों से मिलते हो बात करते हो तो अपने आप चीजें हो जाएगी थोड़ी सी। भाई ऐसा मेरे साथ हुआ था ना बर्थडे में, तब मैं सोचा कि मेरे को कोई जानता नहीं, बट वहां पे जानते मेरे को इतने लोग जानते थे ऑलरेडी सब। ऐसा कोई जब मतलब बहुत सब कम लोग लोग जानते हैं बट। सब लोग देखते हैं जानते हैं, बात करोगे तो वहां पर अच्छा फील होगा आपको। ठीक है, आई होप सभी लोग आने का प्लान तो ऑलरेडी बना चुके हैं, सभी लोग आएंगे वहां पर। तो देखता हूँ कितने लोग, तुम लोगों ने प्रॉमिस तो सभी ने किया है मेरे से, अब देखता हूँ कितने लोग आते हैं आप लोगों में से। तो आई रियली वांट कि सभी लोग आएंगे एंड मिलते हैं आपसे ट्रिप के अंदर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। कैन वी टेक ए पिक्चर विद यू गाइस? केक फोटो ले सकते हैं आपके साथ? यू गाइज आर सेलिब्रिटीज, कैन यू टेक ए पिक्चर विद यू? आईफोन कितने लोगों के पास है आप में से? चलो कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है, मेरी मेरी टीम के लिए मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस क्लिप बना कर दे दूंगा, ठीक है? सारे दिन मत मांगना फोन मेरे से, बट हाँ कभी कभी दे दूंगा मैं। बाकी इतने सारे लोग आएंगे तो एक दूसरे से सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा थोड़ा। चलो गाइज मिलते हैं आपसे, जहाँ दिक्कत है पूछ लेना, जहाँ भी नीड हो सपोर्ट की कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, बात कर लेना। पूछोगे बात नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, यू वेलकम जी। चारों मैम ट्राई करना कि आप भी चलो हमारे साथ, इफ यू वांट। चलो ठीक है गाइज, बाय बाय।